Okay, dear students, the topic that we are going to discuss today, it is about the meristematic tissues of plants. Meristematic tissues क्या होती हैं? Meristematic tissues, beta, they are those tissues which are involved with the growth of the plant, and the main function of these meristematic tissues or meristems is actually the division. And which type of division? The mitotic division. लिखते जाइए ये चीजों को, बहुत सारे बच्चों को पता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता. माइटोटिक डिवीजन है, ठीक है. माइटोटिक डिविजन्स की वजह से इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जो है ना, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द प्लांट होता है, इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द प्लांट होता है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स. नंबर ऑफ सेल्स का नंबर जो है ना, उसमें भी जो इंक्रीज है, दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द मेरिस्टेम्स. मेरिस्टेम्स की एक्टिविटी की वजह से इट लीड्स टू प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स. प्रोलिफरेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर, ठीक है. We have various types of meristems. We have many types of meristems in plants, and those types of meristems that we have in plants, ये according to the position है and according to the development है, ठीक है. According to the position and according to the development. During the time of germination, ये main चीजें हैं, इनको नोट करें, बुक के अंदर बहुत आसान लिखा हुआ है. During the time of germination, the initial meristem that is going to help in the growth of the plant and the plant to acquire its size, ठीक है. प्लांट का साइज अक्वायर करने के लिए जो मेरिस्टम काम करती है, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी मेरिस्टम, ठीक है. प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर आपके पास सेकेंडरी वॉल के अंदर नो डिपोजिशन इज गोइंग टू टेक प्लेस. तेज बता रही हूँ क्योंकि ये आसान टॉपिक है और आप लोगों ने पहले किया हुआ भी है. No deposition takes place during the activity of the primary meristem. During the activity of the primary meristem, ये आपके पास जो है ना, ये कोई भी इसमें डिपोजिशन जो है ना बेटा, ये आपका जो है ना प्लांट फॉर्म एंड फंक्शन का जो टॉपिक है, ये प्लांट फॉर्म एंड फंक्शन का टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं ना, मेरिस्टेम्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेम्स इन प्लांट्स, आई थिंक इट इज 10.6.1, ये वो टॉपिक है आपका, ठीक है. तो इसमें नो डिपोजिशन इज टेकिंग प्लेस. ये तो मैं आपको जो बता रही हूँ, ये बुक के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है. तो इसके अंदर इनिशियली व्हेन द प्लांट इज जर्मिनेटिंग, द प्लांट हैज टू ग्रो एंड द प्लांट हैज टू acquire its normal size, it has to acquire its functional body. तो उस वक्त क्या है कि प्राइमरी मेरिस्टम्स जो है ना, वो काम कर रही हैं. मेरिस्टेमेटिक सेल्स की एक स्ट्रक्चर जो है, दैट इज जनरली द स्ट्रक्चर ऑफ द मेरिस्टम्स, वो क्या है कि दे आर थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस टिश्यू, all the meristems, ठीक है. They are thin-walled parenchymatous tissues and they have a very active cytoplasm. इनका cytoplasm बहुत dense है. इनके cytoplasm में cell division के सारे materials जो हैं वो present होते हैं. Why? Because their main function is cytoplasm. They are not differentiated. Not differentiated का मतलब ये है कि इनको कोई और स्ट्रक्चर या शेप नहीं है, जैसे कि ट्रैकीड्स हैं या फ्लोएम टिश्यू है या रूट हेयर सेल्स हैं, ठीक है, या एंडोडर्मल सेल्स हैं. दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड. दे आर सिंपल parenchyma cells which have a very thin cell wall and they have a very thick cytoplasm, and that cytoplasm is actually containing all the materials that are going to help in the division of the cell, ठीक है. They are going to help in the division of the cell. तो ये जो मेरिस्टेम्स हैं, ये आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं. प्राइमरी मेरिस्टेम्स आपके पास, सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स की तरफ हम आते हैं, जो प्राइमरी मेरिस्टेम्स हैं, वो आपके सबसे पहले जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द एपिकल मेरिस्टेम्स. एपिकल मेरिस्टेम्स बुक के अंदर लिखा हुआ है, बुक के अंदर पढ़ लीजिए फिर बाद में. एपिकल मेरिस्टेम्स क्या हैं? एपिकल मेरिस्टेम्स आर एक्चुअली दोज मेरिस्टेम्स दैट आर प्रेजेंट इन द एपाइसिस. एपाइसिस का मतलब क्या होता है? एपाइसिस का मतलब है बेटा द टिप्स ऑफ द प्लांट, the tips of the shoot, the tips of the roots. यहाँ पर आपके पास जो है वो apical meristems present है. Apical meristems में क्या है? It is going to lead to the initial division of the plant. It is going to lead to the initial division of the plant. Meristems का बेटा मैं आपको बता रही हूँ ना, meristems का जो रोल है वो ये है कि growth of the plant में primary growth and then secondary growth. Primary growth क्या है?
प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है इनिशियल इंक्रीज इन द साइज ऑफ द प्लांट, थोड़ा सा स्लो हो जाती हूँ, इनिशियल इंक्रीज इन द साइज ऑफ द प्लांट अंटिल इट अटेन्स अ फंक्शनल बॉडी। ठीक है, उसका साइज, अब जाहिर है एक सीड में से एक प्लांट ने ग्रो आउट करना है, उसके रूट बननी है, उसके लीव्स बनने हैं, इट हैज टू एक्वायर अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड देन दैट स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी अ फंक्शनल फॉर्म। ठीक है, the meristem that is going to be active in that state, that is actually the primary meristem. And the role of meristems, generally speaking, is the increase in the size of the plant. इंक्रीज, देखिए ना, इंक्रीज इन द माइटोटिक एक्टिविटी है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द प्लांट। उस्मान गनी दानिश, आप ये देखिए, थिकनेस इन द प्लांट इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स एंड जनरली प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स। प्रोलिफरेशन का मतलब ये है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स इन द प्लांट्स। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम की बात हम कर रहे थे। एपिकल मेरिस्टेम, दिस, अच्छा, मेरिस्टेम्स आर एक्चुअली अ जोन ऑफ वेरी एक्टिव सेल डिवीजन बिकॉज all the time mitotic activity is taking place in the meristems. पूरा पूरा इनके अंदर क्या होता है, हर वक्त mitotic activity जो है वो इनके अंदर हो रही होती है। ठीक है, जो आपकी सिंपल प्राइमरी मेरिस्टेम्स हैं, आपके पास मेन जो है वो क्या है, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम्स आर एक्चुअली प्रेजेंट एट द एपाइसिस। आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, फॉरन ड्रॉप द क्वेश्चन इन द बॉक्स ताकि मैं उसमें ट्रांसफर करें। Apical meristem are located at the tips of the roots and the shoots. Books अपनी सामने रखें। जो सेल डिवीजन इसके अंदर जो है वो होती है, and the apical meristem actually increases the length of the plant above and below the soil. प्लांट की हाइट को जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो एंड देन ये एपिकल मेरिस्टेम को हम प्राइमरी मेरिस्टेम भी कहते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम, व्हाई डू वी कॉल इट प्राइमरी मेरिस्टेम? We call it primary meristem because लिख लीजिए, we call the apical meristem the primary meristem. Why? Because it is present, ठीक है, it is present at the time of development. ठीक है, जब आपका प्लांट डेवलप कर रहा होता है, ये उस वक्त भी प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, अच्छा, एक तो होगी हमारी प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो हमारी होगी एपिकल मेरिस्टेम। अच्छा, नाउ अनदर टाइप ऑफ मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स एंड दैट टाइप ऑफ मेरिस्टेम, इट हेल्प्स इन द लैटरल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, and it is derived from the apical meristem. अब आपको मैंने ये बताया है कि apical meristem is present at the apices when the seed is germinating initially. उस वक्त क्या है, उस वक्त आपके पास प्राइमरी मेरिस्टेम है और वो प्राइमरी मेरिस्टेम ओनली एंड ओनली आपकी एपाइसिस पर प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टेम है। नाउ एज द प्लांट, लिख भी देती हूँ, ठीक है, नाउ एज द प्लांट इज ग्रोइंग, as the plant is thickening, as the plant is increasing in size and जैसे जैसे plant जो है वो बड़ा होता जा रहा है, तो उसमें क्या है, उसकी different ज़रूरियात जो हैं, मुख्तलिफ needs of the plant are also increasing. ठीक है, the size of the plant is increasing, the width of the plant is increasing. तो उसमें ये है कि plant को जो है ना, it needs some extra support. अब बहुत ध्यान से बात सुने। अब क्या है, फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम, जो कि आपकी फर्स्ट मेरिस्टेम थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स विल स्टार्ट टू डेवलप। ठीक है, इनमें से डेरिवेशन हो जाएगी, एपिकल मेरिस्टेम में से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी, जिनमें से आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल का क्या मतलब है? लेटरल मीन्स साइड्स, मतलब the activity of the lateral meristem is not going to increase the height of the plant. Lateral meristem is not going to increase the height of the plant. It is going to increase the wideness of the plant, the width of the plant. ठीक है, intermeristem जो है lateral meristem, lateral का मतलब होता है sides। ठीक है, lateral meristems जो हैं, they are actually developed from the apical meristem after the embryonic life. The apical meristem is developed during the embryonic life.
ठीक है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेज. दैट इज व्हाई द एपिकल मेरिस्टेम इज आल्सो नोन एज अ प्राइमरी मेरिस्टेम. बट after the embryonic life, the other meristems will develop, and these meristems that develop after the embryonic life, they are known as the secondary meristems. ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम. इनमें आपके पास जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेरिस्टेम का, वो आपकी लेटरल मेरिस्टेम्स हैं. लेटरल मेरिस्टेम्स की आपके पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं. ठीक है, यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम्स. एंड लेटरल मेरिस्टेम्स जो आपके पास हैं, इनमें आपके पास जो एग्जाम्पल्स हैं लेटरल मेरिस्टेम की, एक तो है वैस्कुलर कैम्बियम, दूसरा है कॉर्क कैम्बियम, तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स. दीज आर द टाइप्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम्स. मेरिस्टेम्स पर इस दफा बोर्ड में क्वेश्चन भी आया है. ठीक है, टाइप्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम क्या है? वैस्कुलर कैम्बियम नंबर 1, कॉर्क कैम्बियम नंबर 2, इंटरकैलरी कैम्बियम मेरिस्टेम नंबर 3. ठीक है, ये 3 टाइप्स हैं. इन तीनों को मैं एक एक करके जो है आपको एक्सप्लेन करूंगी. साथ ही रहिएगा बेटा, जाना नहीं है आप लोगों ने. Some plants grow in diameter by protecting the inner tissues laterally from a cylindrical tissue which is known as the vascular cambium. Vascular cambium is actually present inside the vascular bundles. याद रखिए, सिंपल करके बता रही हूँ. ठीक है, बुक के अंदर इस तरह नहीं लिखा हुआ, आपको सिंपल करके बता रही हूँ. Vascular cambium is actually present inside the वेस्कुलर बंडल्स. ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट है. और फिर वो क्या करेगा, वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से आपके पास जो ग्रोथ होती है, दिस इज एक्चुअली प्रेजेंट इनसाइड द वेस्कुलर बंडल्स. इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो बिटवीन द शूट्स प्रेजेंट है. ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. ठीक है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द शूट्स. यहाँ पर आपके पास जो है ना, ये आपके पास जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ वेस्कुलर कैम्बियम की, दिस इज प्रेजेंट इनसाइड द वेस्कुलर बंडल्स. इफ यू रिमेम्बर, जब हमने ये पढ़ा था तो आई टोल्ड यू कि वेस्कुलर बंडल्स के अंदर एक हिस्सा जो है वो बनेगा वुड और दूसरा हिस्सा बनाएगा बार्क. ठीक है, एक आपको यहाँ पर स्केच करके बता देती हूँ. ये कर लेते हैं. ठीक है, अब आपके पास अगर ये हमारे पास ये वेस्कुलर बंडल है, ठीक है, ये वेस्कुलर बंडल में ये आपके पास जाइलम है टुवर्ड्स द इनर साइड, ये आपके पास फ्लोएम है टुवर्ड्स द आउटर साइड. दिस इज द कैम्बियम टिश्यू. दिस इज द कैम्बियम टिश्यू. कैम्बियम के ये जो टिश्यू है, दिस इज एक्चुअली नोन एज द वेस्कुलर कैम्बियम. इट इज गोइंग टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द प्लांट. व्हाट इज इट गोइंग टू डू? इट इज एक्चुअली गोइंग टू डिवाइड इन वेरियस डायरेक्शंस. इसकी डिवीजन जो है वो किस तरह है? इसकी डिवीजन इस तरह है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है. इट इज गोइंग टू हेल्प टू डिवाइड द इंक्रीज द साइज ऑफ द प्लांट, द डायमीटर ऑफ द प्लांट. इनर साइड पे भी डिवाइड करेगा, आउटर साइड पे भी डिवाइड करेगा. ठीक है, आउटर साइड पे डिवाइड करेगा, बनाएगा बार्क. इनर साइड पे डिवाइड करेगा, बनाएगा आपके पास क्या बनाएगा? आपके पास जो है वो बनाएगा अपना वुड. ठीक है, आउटर साइड पर जो वेस्कुलर कैम्बियम का हिस्सा है, लिखते जाइए. द वेस्कुलर कैम्बियम का जो हिस्सा आउटर साइड की तरफ है टुवर्ड्स द फ्लोएम, दैट इज नोन एज द कॉर्क कैम्बियम. It is known as the cork cambium. What is it known as? It is known as the cork cambium. And the inner side of the vascular bundle, which is towards the xylem. ठीक है, जो जाइलम की तरफ है, जो आपका इनर साइड ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम पहले लिख लीजिए बेटा. कॉर्क कैम्बियम पहले लिख लीजिए बेटा. ठीक है, चलिए जी. आपके पास जो इनर साइड है वो आपके पास जो है ना, वो आपके पास जो है वो है क्या कहते हैं उसको, वुड की डेवलपमेंट में वो होल्ड करेगा. और वो क्या चीज है? इट इज एक्चुअली द वेस्कुलर कैम्बियम दैट इज कनेक्टेड विद द, अपना क्या नाम है, दैट इज कनेक्टेड विद द जाइलम. ठीक है, it is going to give us the development of the wood. It is going to give us the development of the wood, and it is present towards the inner side. Outer side is going to give us the development of the bark. ठीक है, inner side is going to give us the development of the wood, and it is throughout the life of the plant, जो कि फिर ये आपके पास जो है ये इसकी डेवलपमेंट जो है वो चलती है. ठीक है, कॉर्क कैम्बियम आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो बाहर की तरफ है.
Cork cambium is present towards the outer side and inner xylem tissue कर रही हूँ बेटा repeat, inner xylem tissue की तरफ जो cambium है ये simple vascular cambium है, ठीक है, which is going to give us the wood, which is going to produce the wood, जो कि हमें क्या देगा, which is going to produce the wood. अब हमारे पास एक प्लांट है, उस प्लांट में अब आफ्टर गेटिंग द इनिशियल ग्रोथ जो है वो प्लांट क्या करता है, वो प्लांट जो है वो आफ्टर गेटिंग द इनिशियल ग्रोथ इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज इन द डायमीटर. The increase in diameter actually is because of the activity of this vascular cambium. Draw करती हूँ यहाँ पर, ठीक है. इस वेस्कुलर कैम्बियम की दो एक्टिविटीज हैं. आउटर एक्टिविटी कनेक्टेड विद द फ्लोएम व्हिच इज नोन एज द फ्लोएम कैम्बियम, व्हिच इज नोन एज द कॉक कैम्बियम, व्हिच इज गोइंग टू गिव अस इंक्रीज इन द बार्क. बाहर की तरफ कॉर्टेक्स की थिकनेस होगी एंड जाइलम कैम्बियम या फिर वेस्कुलर कैम्बियम टुवर्ड्स द इनर साइड इज गोइंग टू गिव अस द इंक्रीज इन द वुड ऑफ द प्लांट, द थिकनेस ऑफ द प्लांट. और इसकी वजह से आपके पास जो प्लांट एक इस तरह का जो एक प्लांट होता है इनिशियली, एक ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है. इनिशियली आपके पास इतना पतला सा एक प्लांट होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम, इसकी रूट्स भी बन गई हैं, ठीक है, एंड एपिकल मेरिस्टेम. लेकिन एज द प्लांट ग्रोज इट नीड्स सम काइंड ऑफ सपोर्ट. तो इस सपोर्ट के लिए क्या होगा, इस सपोर्ट के लिए नाउ द प्लांट इज गोइंग टू बिकम थिकर. एंड जब ये प्लांट थिकर होगा तो इसकी जो स्टेम है ये क्या होगी, ये थोड़ी सी क्या होगी, मोटी हो जाएगी. अब क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द स्टेम जो है वो इस तरह शुरू हो गई है, वो इस तरह हो गई है, अब वो इस तरह हो रही है. पहले क्या था, स्टेम इस तरह ग्रो कर रही थी. एंड मेनली ये जो आपका वेस्कुलर कैम्बियम है इट इज मोस्ट एक्टिव इन द स्टेम रीजन बिकॉज इट इज द स्टेम रीजन दैट इज सपोर्टिंग द होल ट्री, ठीक है. इंटरकैलरी मेरिस्टम्स आपको मैंने यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से इंक्रीज इन विड्थ है. वेस्कुलर कैम्बियम की इनवर्ड एक्टिविटी टुवर्ड्स द जाइलम इज गोइंग टू गिव अस द वुड. वेस्कुलर कैम्बियम की आउटवर्ड एक्टिविटी टुवर्ड्स द फ्लोएम इज गोइंग टू गिव अस द बार्क. एंड दिस इज गोइंग टू जो है ना गिव अस एन ओवरऑल इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द प्लांट. देखिए डायमीटर इंक्रीज हो गया, रूट्स में भी है, ठीक है. अच्छा, एक और चीज है दैट इज द इंटरकैलरी मेरिस्टम. इंटरकैलरी मेरिस्टम्स जो हैं वो एक्चुअली दीज आर दोज मेरिस्टम्स दैट आर, यू कैन से जैसे कि इंटरनोड्स होते हैं. Intercalary meristems are going to give us the side branches, and these are actually intercalary meristems. These are actually, what are they? They are actually the remnants of the apical meristem. Apical meristem जी बेटा बताती हूँ, टेढ़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो सन की रेस की वजह से. ये हम इंशाल्लाह टेक्सास मूवमेंट पढ़ेंगे ना जब, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. उस्मान गनी दानिश पूछ रहे हैं कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो टेढ़े क्यों हो जाते हैं. वो डिपेंड करता है सोर्स ऑफ लाइट एंड सपोर्ट के हिसाब से. इंटरकैलरी मेरिस्टम्स आर एक्चुअली साइड ब्रांचेस व्हिच एंड इट इज एक्चुअली द रेमिनेंट. जैसे जैसे आपकी एपिकल मेरिस्टम ग्रो करती है इसी तरह इंटरकैलरी मेरिस्टम में कुछ रेमिनेंट्स पीछे रह जाते हैं, कुछ सेल्स एपिकल मेरिस्टम के पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, साइड ब्रांचेस स्टार्ट टू ग्रो एंड साइड टिश्यूज जो है वो स्टार्ट टू ग्रो. अब आप ये देखिए कि आपके पास जो टिश्यूज बनती हैं बाय द एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी मेरिस्टम दैट इज नोन एज द प्राइमरी टिश्यू, ठीक है. एंड जो टिश्यूज आपके पास बनती हैं ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ द सेकेंडरी मेरिस्टम दे आर नोन एज द सेकेंडरी टिश्यू, ठीक है. उनको हम कहते हैं सेकेंडरी टिश्यू, ठीक है. वो सेकेंडरी टिश्यूज हैं. ये तो आसान बात है. सेकेंडरी टिश्यू क्या है, इट इज एक्चुअली द ग्रोथ इन द डायमीटर एंड द थिकनेस ऑफ द प्लांट दैट इज आल्सो नोन एज द सेकेंडरी ग्रोथ. एपिकल मेरिस्टम की वजह से प्राइमरी टिश्यूज बन रही हैं दैट इज नोन एज द प्राइमरी ग्रोथ. सेकेंडरी मेरिस्टम गिव्स अस द सेकेंडरी टिश्यूज दैट इज नोन एज द सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है. अब हमारे पास जो है ना, जो मेन जो चीज आ रही है वो आपके पास आ रही है द रोल ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम. अब इससे पहले कि रोल ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम हम डिस्कस करें, लेट अस गो बैक टू द slide and let me show you people the slide first of all, and then we will come back to the board again and then we will write down everything that we need on the board, ठीक है. Let me go to the slide, let me share the slide first of all, उसके बाद फिर मैं वापस आती हूँ और फिर हम बोर्ड को दोबारा से शेयर करेंगे, ठीक है. And tell me if you can see the slide. बताइएगा स्लाइड नजर आ रही है या नहीं, जल्दी से बताइएगा, टाइम नहीं है हमारे पास बेटा.
We don't have so much of time. We have to complete the topic and we have to go on to the next topic also. ठीक है? Is it clear? Is the board clear? Okay, yes, शुक्र है. Right, growth. Now note करें सब कुछ इसमें मैंने आपको बता दिया है. ये एक चीज रहेगी, ये हम करेंगे. ठीक है? The progressive changes in which an organism undergoes before acquiring the adult stage is actually denoted as growth and development. ठीक है? Growth and development in plants में main जो phases हैं growth and development in plants में, there are three main phases of growth and development in plants. And उस्मान गनी दानिश बेटा, आप सवाल मुझे इनबॉक्स में देंगे, मैं अनम्यूट नहीं करूंगी. ठीक है? आप मुझे इनबॉक्स में सवाल दीजिए और फिर मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ. ठीक है? Growth and development in plants, actually it comprises of three main phases. First of all, cell division. लिखते जाइए. Initially, cell division means activity of the meristematic tissues, that is the primary meristem or the secondary meristem. The next one, now it comes to the development and differentiation phase. Now the cells that are no longer a part of the meristem, they have to be changed into different structures. ठीक है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो तो आपके पास चेंज नहीं होंगे, लेकिन जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स से बन रहे हैं, those cells have to be developed into something else also. तो उसमें उनका साइज इंक्रीज होगा. मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर वेरी स्मॉल एंड वेरी डेलिकेट एंड सिंपल सेल्स. ठीक है? तो नेक्स्ट जो फेज है वो आपके पास जो है, अच्छा ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो फेज है आपके पास क्या है? नेक्स्ट जो फेज है वो आपके पास जो है वो है इंक्रीज इन साइज का. बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर स्मॉल सेल्स व्हिच डू नॉट इंक्रीज इन साइज. दे हैव अ वेरी थिक साइटोप्लाज्म, दे हैव अ वेरी थिन सेल मेम्ब्रेन. ठीक है? अब नेक्स्ट है कि some of the cells will remain inside the cell division area and some of the cells are going to be added into the body of the plant. They are going to be added into the body of the plant. अब body of the plant में add होने के लिए जाहिर है they have to change their shape. तो सबसे पहले उनका size, the size is going to change. Size change होगा, cell elongation. Then after cell elongation, they're going to be given different duties. Are they going to become a part of the epidermis? Are they going to become the stomata cells? They're going to become the guard cells. Are they going to become the part of the mesophyll tissue? Are they going to enter the root tissue? Are they going to form the endodermis or the pith cells? This is differentiation of the cells. Okay, where is the cell going to finally settle? इनकी डिटेल हमने नहीं पढ़ी, लेकिन ये तीन स्टेप्स आप लोग देख लीजिए. Growth is actually an irreversible increase in size. Development is a programmed series of changes from simpler to complex form. बहुत important बात है. Cell division, simple cells. Changes हैं from simpler to complex form. From the simple cell derived from the meristem, the cell is going to produce the epidermis, or it is going to produce a guard cell. ठीक है? All these processes are followed by cellular differentiation in which the cells are going to be assigned various duties. Next. Plants के अंदर जो patterns of growth in plant हम देखते हैं, it means कि it is an open growth system. Open growth system क्या होता है? क्या आपके जहन में आता है? What do you mean by open growth system? जब हम कहते हैं ना open growth system, तो इसका क्या मतलब है? What is the meaning of open growth system? जी बेटा, open growth system क्या होता है? जब आपके जहन में क्या आता है जब मैं कहती हूँ ना open growth? ठीक है? तो open growth का क्या मतलब है? किसी के जहन में कुछ आता है? Anybody, do you have any point in your mind? Open growth का मतलब ये है बेटा कि it will continue to grow for the whole life, not like animals. Animals के अंदर क्या है? Animals के अंदर आपके पास जो growth है वो closed growth है. Animals acquire a specific size and then animals जो हैं वो क्या करते हैं? Animals की growth का size रुक जाता है. हाँ, मोटे हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो body parts हैं, उनके organs का size है, it remains the same. That is a closed type of growth. Open growth is actually that type of growth in which the increase in size, all types of increase in sizes जो है, it continues throughout the life. That is known as open growth, and that is what is observed in plants. Meristems are the growing points of vascular plants.
Following are the types of meristems as we have seen in plants. Apical meristems, they occur at the tips of the roots and the shoots, and they give rise to primary growth. The apical meristem is a primary tissue. Intercalary meristems are situated at the internodes. They give rise to the side branches. Okay? And they are temporary in nature. टेम्पररी इन नेचर का मतलब ये है कि एज द प्लांट हाइट इंक्रीजेस ये खत्म होती जाती है, जस्ट गिव राइज टू साइड ब्रांचेस और फिर ये खत्म हो जाती हैं. ये परमानेंट नहीं है इंटरकैलरी मेरिस्टम्स. दीज एज आई टोल्ड यू आर रेमिनेंट्स ऑफ द एपिकल मेरिस्टम. देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेरिस्टम व्हिच इज द सेकेंडरी मेरिस्टम, जैसे लेटरल मेरिस्टम, जिसके अंदर आपके पास जाइलम एंड कॉर्क एंड फ्लोएम कैम्बियम दोनों आते हैं. These are present in gymnosperms and angiosperms, and these are cylinders of dividing cell. Cylinders of dividing cell, आसान करके बात को याद रखिए कि these are present in the vascular cylinder. They are present in the vascular bundle. ठीक है, these are present in the vascular bundle. Two types of growth हैं, primary growth है and secondary growth है. ठीक है, ग्रोथ में आपके पास जो है वो 4 मेन फेजेस हैं, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया है. जल्दी जल्दी इसको करते हैं. माइटोसिस है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, एक्टिव सिक्रीशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल. सेल एलोंगेशन है, इंक्रीज इन द सेल वॉल्यूम. प्लास्टिसिटी ऑफ द सेल वॉल इंक्रीजेस का मतलब ये है कि सेल वॉल जो है अब उसके अंदर जो है ना वो इट इज नो लॉन्गर इलास्टिक. It is getting a permanent size now. Plasticity. It is getting a permanent size deposition. सेल वॉल के अंदर डिपोजिशन स्टार्ट होगी. देन फाइनल साइज अटेन हो जाता है. देन द सेल फिक्सेस इन दैट साइज एंड देन सेल डिफरेंशिएशन. द सेल्स ऑफ वेरियस टिश्यूज डिफर इन स्पेशल डायमेंशंस एंड न्यू स्ट्रक्चरल फीचर्स डेवलप इनसाइड द सेल्स. ठीक है, ये 4 मेन फेजेस हैं प्लांट ग्रोथ के. अच्छा, इसमें अब नेक्स्ट जो चीज आ रही है ये आपके साथ ये है, ये देखें एरिया ऑफ डिवीजन है. अब आप देखें ये आपके पास देखें ये आपके 4 मेन फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ जो है वो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है. वी कैन सी इट वेरी क्लियरली ओवर हियर. आपके पास प्लांट फेजेस हैं. प्लांट फेजेस, ग्रोथ ऑफ प्लांट फेजेस की जो डिविजन्स हैं, यू कैन सी देम वेरी वेरी क्लियरली इन दीज एरियाज. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर हमारे पास जो है हमारे पास we can see the 4 regions of growth. यहाँ पर देखें, this is the meristematic tissue, the apical meristem. Look at the cells in the apical meristem. मेरी बात अब आपको समझ आएगी कि ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये सारे के सारे they are small cells हैं and very delicate cells हैं. Covered by the root cap है ताकि इनको जो है वो इंजरी ना कोई हो जाए. एक एक बात को नोट किया करें. एवरीथिंग आई टेल यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दिस इज द zone of elongation, जहां पर these cells are a little bit increasing in size and after they attain their permanent size then इनकी maturation शुरू हो जाती है. maturation का मतलब ये है कि deposition of the permanent cell walls now. ठीक है, deposition in now this is a vascular cylinder जहां पर आपके vascular bundles present हैं. This is where the secondary जो है cambium is going to be present. The secondary meristem is going to be present. ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका जो लेटरल कैम्बियम है या लेटरल मेरिस्टेम है, उसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रोथ. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. ये आपको कहीं से नहीं मिलेगी और ये प्रिविलेज आपका इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने क्लास अटेंड की है. सबसे पहले जाइगोट है अनडिफरेंशिएटेड. एम्ब्रियो स्टेज 1. It contains the primary meristems, the root apical meristem, the shoot apical meristem and the root apical meristem. इससे आपको ये सारा समझ आ जाएगा. ठीक है, now from the shoot apical meristem आप देखें ये lateral meristems जो हैं ये डेवलप कर रही है. ये आपके पास इंटरकैलरी मेरिस्टम्स हैं जो कि टेम्पररी इन नेचर है. अच्छा, शूट एपिकल मेरिस्टम से आप देखें सबसे पहले तो व्हाट इज हैपनिंग, शूट इलोंगेशन. बेटा दिस इज अ वेरी गुड स्लाइड एंड डू स्टे इन द क्लास अंटिल द स्लाइड इज कंप्लीटेड. इसके बाद कल इंशाल्लाह हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने वो करना है जो है क्या है लाइट पीरियड एंड डार्क पीरियड वाला जो काम फॉरवर्ड एंड उसका वो काम हमने करना है. ठीक है, ये ग्रोथ वाला टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा. अब क्या है, यहाँ पर आपके पास है शूट इलोंगेशन. ठीक है, सिंपल. नाउ दिस इज डेरिवेशन फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टम. कॉर्क कैम्बियम, vascular cambium, cork cambium. This is the phloem tissue. It is going to give us the outer part.
Vascular cambium, phloem and xylem. Phloem में से inner bark बनेगी, which comprises the bark. ये outer bark and cortex tissue है. And xylem is going to give us the inner wood in the stems. Now, intercalary meristem में leaf primordia and bud primordia are going to be present. They are going to give us the leaves and they are going to give us the lateral shoots. So side branches हैं, ये हमारे पास बनेंगी यहाँ पर. Okay. Then we come to the root apical meristem. This is the second stage of development. Root apical meristem and now same Cork cambium generally is going to give us the outer bark. Then the vascular cambium part that is present inside the phloem is going to give us the inner bark. And this is xylem is going to give us the inner wood. ये जो चीज है ना, ये inner wood, the phloem and the xylem, the activity of the phloem and the xylem, ये actually seasonal है. Vascular cambium का रोल जब हम पढ़ेंगे, it is actually seasonal and it gives us the formation of growth rings. इनकी वजह से growth rings बनते हैं. Pericycle क्या है? Pericycle is actually the a ring of meristematic cells which is derived from the primary meristem. And आप यूँ समझे, in the stem हमारे पास intercalary है and in the root we have the pericycle. It is going to give us the lateral roots. And then the primary meristem का function क्या है? Root elongation. ये stage 3 है and ये stage 4 है and fully differentiated आपका plant है यहाँ पर. ठीक हो गई बात? अच्छा, अब आगे चलते हैं, annual roots की तरफ हम जाते हैं. Right. After germination, the further development depends on. This is a very good presentation, beta. You don't have this detail in your books. Itna organized, you don't have it in your books. Take this presentation, the screenshots of the presentation. I will upload the lecture also, and you have to learn this topic. This is a very interesting topic if you study from the presentation. Study the presentation, then refer to the books. First है formation of the embryo. Differentiation occurs in 5 stages. Shoot and apical meristems are recognized. Then the cambium is recognized in the 3rd stage of development. Then the development of the root and the leaf primordia takes place. Root primordia, pericycle, leaf primordia, bud primordium. ठीक है? Then fully differentiated tissues and structures are formed in stage number 5. This explanation is actually related to the previous slide that I have shown you people. ठीक है. Now next आपके पास क्या है? Growth correlations. Growth correlations में हमने ये पढ़ना है कि how the apical bud is inhibiting the growth of the other tissues. लेकिन ये हम कल करेंगे और उसके बाद फिर हम करेंगे जो आपकी flowering का process है plants के अंदर depending upon the amount of light, photoperiodism. ठीक है, फोटोपीरियोडिज्म का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है. कल की क्लास जरूर अटेंड करें. फोटोपीरियोडिज्म हम कल कंप्लीट करेंगे एंड देन नेक्स्ट टुमारो इंशाल्लाह डाइजेशन का चैप्टर का जितना भी हिस्सा है वो हम पढ़ेंगे. एपिकल डोमिनेंस को पहले हम ये देख लेते हैं. रोल ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम. रोल ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इट इज एक्चुअली द इंक्रीज, राइट इट डाउन. It helps in actually the increase of the thickness of the plant. The vascular cambium is made up of 2 types of cells, the secondary xylem and the secondary phloem. The secondary xylem grows inwards and the secondary phloem grows outwards, which gives us the production of the wood and the bark. Rate of production secondary phloem का जो है वो पूरे साल के अंदर जो है वो डिफरेंट होता है. सेकेंडरी xylem and secondary phloem की एक्टिविटी जो है, write it down, is different in the whole year. ठीक है. Xylem जो है it is a little bit faster than the secondary phloem. ठीक है. लेकिन during the slow seasons like autumn and winter, comparatively जो है the number, because of deficiency in water, because of temperature changes, ठीक है, because of temperature changes जो है ना, size of cells decrease हो जाता है मौसम बदलने की वजह से. तो the cells that are produced from the xylem and the phloem, इनका नंबर, इनका साइज थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको रिंग्स नजर आने शुरू हो जाते हैं इनसाइड द स्टेम ऑफ द प्लांट, व्हिच आर नोन एज द ग्रोथ रिंग्स. ठीक है. एक ग्रोथ रिंग जो है वो लाइट होता है, एक ग्रोथ रिंग जो है वो डार्क होता है. लाइटर ग्रोथ रिंग जो है वो खुले मौसम में होता है, जो एक्टिव मंथ्स हैं. At that time the lighter growth rings are produced, and during the tough months, during the harsh months, जैसे कि we have the autumn and winter months,
size of the cells becomes reduced, activity becomes reduced, we have a darker growth ring. ठीक है, these are known as the annual rings or the growth rings. Two growth rings, that is one light and one dark, mean 1 year of the plant. That is how we calculate the age of the plant. ठीक है, कल हम लोगों ने क्या पढ़ना है? Tomorrow we will be studying growth correlations and we will be studying photoperiodism. ठीक है, this is all for today. And if जो है आपके पास कोई क्वेश्चन अगर हो तो आप मुझसे अभी पूछिए क्वेश्चन.